जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज को बड़े बड़े पैसे वाले कभी नहीं रिझा पाए, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं ना, जो सच्चे भक्त बस उनका भाव देखा करते। और कई बार तो ऐसी संगत को गुरुजी खुद ब्लेस करने उनके पास जाया करते। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैंने अभी ओल्ड संगत का सुना। संगत जी, जब से मैंने सुनाया सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और आप लोगों को बिना सुनाए मेरे से रहा नहीं जा रहा है। गुरुजी महाराज की पुरानी संगत डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल, जो गुरुजी के पास गए। एक दिन जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी उनसे बोले कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। अब अंकल अपनी गाड़ी लेके आए थे, जैसे गुरुजी की आज्ञा। संगत जी, तो अंकल सोचते हैं कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं क्यों ही लेके जाऊं, दिल्ली में आरआर हॉस्पिटल है, आर्मी का हॉस्पिटल है, कुछ डॉक्टरों से जान पहचान भी है, क्यों ना गुरुजी को उन्हीं के पास ले जाता हूँ। गुरुजी बोले हाँ, मुझे वहीं ले चल, मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है। अब अंकल गुरुजी को उसी हॉस्पिटल में ले आते हैं। संगत जी, अब गुरुजी महाराज अपने अल्ट्रासाउंड के लिए वेट कर रहे हैं डॉक्टरों का। डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं पेशेंट कौन है। गुरुजी वहीं पे टहल रहे थे, तो अंकल ने इशारा किया गुरुजी की तरफ और वो गुरुजी को एक कमरे में ले गए। अंकल भी साथ साथ चल दिए। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आप अपनी शर्ट ऊपर कीजिए, गुरुजी को लेटा दिया। तो अंकल बोले आप थोड़ी पोलाइटली बात कीजिए, ये हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो डॉक्टर ने जैसे ही उनकी शर्ट ऊपर करी, संगत जी, पूरा रूम फ्रेगनेंस से महक गया। तो गुरुजी महाराज डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर, तू क्या मेरा अल्ट्रासाउंड करेगा, मैं तो खुद यहाँ तेरा स्कैन करने आया हूँ। तू काफी दिनों से परेशान चल रहा है, तेरी बीवी से तेरी बनती नहीं है, झगड़ा करके आ रहा है, और बच्चे तेरा कहना नहीं मानते हैं, इसलिए तू परेशान है। पर तेरा भाव इतना सच्चा है ना, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा ब्लेस करने के लिए। संगत जी, गुरुजी महाराज की बात सुन के डॉक्टर हैरान रह जाता है। तो आप देखिए, जिनका भाव सच्चा हो, ईमानदारी हो, तो उस रब को चाहे किसी भी रूप में याद करें, गुरुजी महाराज तक उनकी पुकार जरूर पहुंचती है। और गुरुजी ऐसी संगत को खुद ब्लेस करने पहुंच जाया करते। भला आप सोचिए, जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें क्या ही पेट दर्द होगा, उन्हें जो सबका इलाज करते हैं उन्हें क्या बीमारी हो सकती है। पर गुरुजी महाराज की ऐसी लीलाएं जिन्हें सुन के सच में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस डॉक्टर को ब्लेस करने के लिए गुरुजी हॉस्पिटल गए, और वो डॉक्टर मतलब इतना ब्लेस्ड फील किया था कि देखो प्रभु मेरे पास आए हैं। जो गुरुजी महाराज के बारे में फिर उन्हें पता चला, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी बोले कि मैं यहाँ आया ही हुआ हूँ, तो ऐसा करता हूँ, मैं अपना ब्लड टेस्ट भी करा लेता हूँ, जिससे मेरा बीपी और शुगर इस सब का पता चल जाएगा। तो अंकल गुरुजी से बोले गुरुजी आपको कुछ नहीं है, हम मंदिर ही चलते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज की लीला अंकल की तो समझ में आ गई थी, पर संगत जी गुरुजी नहीं माने। फिर गुरुजी महाराज का ब्लड टेस्ट लिया गया, और जब रिपोर्ट आई तो लैब टेक्नीशियन जो आया रिपोर्ट लेके, उसमें रेंज आई 28, जो कि एक नॉर्मल इंसान मतलब सरवाइव कर ही नहीं सकता है। संगत जी, सब हैरान रह गए। डॉक्टर भी कहें ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लैब टेक्नीशियन था उनसे कहते हैं कि तुमसे कोई गलती हुई होगी टेस्ट करने में, फिर से करो। गुरुजी महाराज का फिर से ब्लड टेस्ट लिया जाता है, और इस बार जो रिजल्ट आता है वो 22 आता है। संगत जी, अब वो जो लैब टेक्नीशियन है वो हैरान रहता है, कहता है जी मैं आपका ये टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने बड़ी ईमानदारी से और सच्चाई से अपना जीवन जिया है। एक साइकिल पे मैं यहाँ आता हूँ और सीनियर हूँ यहाँ का, पर अब ये बात मेरे बस की नहीं है। आप बताइए आप कौन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान के साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है। और वो रोने लग गया। संगत जी, गुरुजी महाराज उसे रोता हुआ देख के बोले मैं तेनू ही ब्लेस करने आया हूँ। तेरा भाव इतना सच्चा है, तेरी ईमानदारी देख के। ये बात सोचिए संगत जी, कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं और सच्चाई से अपने मार्ग पे चलते हैं, तो गुरुजी महाराज भगवान भी हमें ब्लेस करने खुद आते हैं। तो वो जो लैब टेक्नीशियन है वो कहने लगा गुरुजी महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पे इल्जाम लग जाएगा कि भाई तुम कैसा टेस्ट कर रहे हो, लोग बातें बनाएंगे, मुझे बचा लो। पर आपको पता है मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, हमेशा साइकिल पे आता हूँ। तो गुरुजी महाराज बोले मैं तेनू ब्लेस करने ही आया हूँ, और तू चिंता ना कर, 15 दिन बाद तू मंदिर विच आना, और अपने बच्चों के साथ, एक बेटा तेरा इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर, और उनके साथ गाड़ी में आना। और संगत जी, गुरुजी महाराज उस लैब टेक्नीशियन को ब्लेस करके गए, और सच में 15 दिन बाद वो गुरुजी महाराज के मंदिर में आए। उनके बच्चों ने सरकारी नौकरियों के ऐसे टेस्ट दिए हुए थे जो कि 15 दिन के अंदर क्लियर हो जाते हैं। तो एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, और वो अपने फादर को गाड़ी में लेके गुरुजी महाराज के आश्रम में। गुरुजी महाराज की लीला अद्भुत है, अपरंपार है। अगर हमारा सच्चा भाव है ना, तो भगवान हमें खुद ब्लेस करने आते हैं। आप देखिए ना, कैसे बीमारी का बहाना लगा के गुरुजी महाराज वहां हॉस्पिटल पहुंचे, पहले डॉक्टर को ब्लेस किया, फिर उस लैब टेक्नीशियन जो इतनी ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है, केवल एक साइकिल पे सारा जीवन उसने बिता दिया, उसको ब्लेस करके गए। तो ऐसे प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, उन्हें किसी भी प्रकार की मेटेरियलिस्टिक चीजों से, दिखावों से हम खुश नहीं कर सकते हैं। बस हमारा भाव सच्चा होना चाहिए।
भाव बहुत जरूरी है संगत जी। तभी तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी हमें बार बार कह के गए कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो बस हमें उन्हें याद करना है, उनके साथ एक प्यारा सा रिश्ता तो बनाइए संगत जी। वो हर पल हमें ब्लेस करने के लिए खड़े हैं। आप सोचिए, जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो कितनी ऐसी संगत है जिनके कर्म पिछले जन्म के ऐसे हुए होंगे, या इस जन्म में उन्होंने इतनी अच्छे भाव सच्चाई से जीवन जिया कि भगवान खुद उन्हें ब्लेस करने पहुंच जाते हैं। और आज भी गुरुजी महाराज हम सबके साथ हैं संगत जी, अगर हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि गुरुजी की कृपा हमें नजर नहीं आती है। जब हम सच्चे दिल से गुरुजी को याद करते हैं तो आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें कोई मेटेरियलिस्टिक चीजें मिल जाएंगी, बंगला गाड़ी या धन दौलत हमारे पास आ जाएगा। कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां जो गुरुजी की कृपा के रूप में दिखती हैं। कहीं पे हमारा कुछ काम रुका हुआ था, तुरंत बन गया, सामने वाले का मन बदल गया, सामने वाला आके हमारे घर में ही काम कर गया। तो ये ऐसी अदृश्य शक्तियां जो गुरुजी ही हम तक पहुंचाते हैं, उस वक्त हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे जो काम बनते हैं रुके हुए, कोई भी रुकावट है, कुछ भी आती है और वो आके चली जाती है, कैसे सॉल्व हो जाती है हम समझ नहीं पाते हैं। यही गुरुजी की कृपा है संगत जी। गुरुजी महाराज भी हमें ब्लेस करते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार के दिखावे में या मेटेरियलिस्टिक चीजों से हम गुरुजी को नहीं पा सकते हैं। गुरुजी के दरबार में कितने पैसे वाले आए, कितने ऊंचे ओहदे वाले आए, कोई रिझा नहीं पाया, पर गुरुजी तो खुश होते थे अपने उन सच्चे भक्तों से, जिनका भाव इतना सच्चा होता था ना कि गुरुजी उन्हें ब्लेस करने खुद चले जाया करते थे संगत जी। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। प्रभु की लीला का गुणगान हम कर भी नहीं सकते हैं संगत जी, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे ऐसे सत्संग जब हम पुरानी संगत से सुनते हैं, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे प्रभु उस वक्त भी कैसे संगत का कल्याण किया करते, उनके कष्ट अपने शरीर पे भी लिया करते, और आज भी वो एक ज्योत के रूप में, एक शक्ति के रूप में हर घर में स्वरूप के साक्षात विराजमान है, जो हर पल हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो गुरुजी को पाने के लिए हमें किसी भी ऐसी चीजों के पीछे, ना ही तो हमें कि गुरुजी महाराज किसी नियम से मिलेंगे, ना ही जप से, ना तप से, ना किसी दिखावे से, ना मेटेरियलिस्टिक चीजों से, ना किसी के थ्रू मिलेंगे कि कोई मीडिएटर है जो गुरुजी की ब्लेसिंग दिलवा देगा। नहीं, गुरुजी महाराज बस उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन से, सच्चे दिल सच्चे भाव से आप उन्हीं के साथ बातें करें, उनसे अपनी हर बात शेयर करें, कह दें, उनके चरणों में सौंप दें कि प्रभु आपका परिवार है, आपकी बेटी हूं, आपके भरोसे बैठी हूं, आपने ही संभालना है, हमें बस उनका चिंतन करना है। फिर हमारे जितनी भी परेशानियां आती हैं उनकी चिंता गुरुजी स्वयं करते हैं संगत जी। कोई काम रुकने नहीं देंगे, आपका दुख परेशानी आएंगी वो हमारे ही कर्म है, उन्हीं को कटने में भी टाइम लगता है। आप इस बात को समझें, सच्चे दिल से भरोसा करें, क्योंकि आप सोचिए ना, अब डॉक्टर के पास गुरुजी महाराज गए, वो तो गुरुजी को जानते भी नहीं थे, ना ही वो लैब टेक्नीशियन वो गुरुजी को जानता था। तो गुरुजी ने उन संगत में क्या देखा? क्यों कहते ना, भगवान दौड़े आए अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए। केवल एक सच्चा भाव। भगवान के रूप अनेक है, नाम अनेक है, हम किसी भी भगवान को एक ही को सच्चे दिल से पुकारते हैं ना, तो वो पुकार गुरुजी तक ही पहुंचती है, और गुरुजी सच में फिर हमें ब्लेस करने आते हैं संगत जी। हमें ऐसी ही संगत बनना है, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मेटेरियलिस्टिक चीज के, बिना ही हमारे मन में कोई डाउट, किंतु परंतु, या कहते हैं अहंकार ना हो, निर्मल मन हो, तो वो भगवान पुकार सुन के रह नहीं सकते हैं संगत जी। आप ये सत्संग से ही देख लिए कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है, कि हमें भी सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए, अपना अच्छे कर्म करते हुए इस प्रभु को याद करेंगे ना, तो गुरुजी महाराज खुशियों से झोली हमारी भर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु का।